गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन की। रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में, तो आप रिवीजन ज़रूर करके ये देखा कीजिए वीडियो। मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल हम इसमें इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते हैं, केवल हम वर्ड्स लेते हैं जिससे कि रिफ्रेश हो जाए थोड़ा सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी मंडे से सैटरडे तक ये रिवीजन रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिवीजन की। हमारा 23 तारीख से रिवीजन शुरू होता है। तो पहला वर्ड है हमारा कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई मुकाबला करना, आमना सामना करना, किसी बात को लेकर असहमति होना या विरोध करना, विरोध जताना किसी बात को लेकर, उसे बोला जाएगा कन्फ्रंटेशन। अगला हमारा शब्द है प्रोब। प्रोब वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना किसी चीज की, उसे बोला जाएगा प्रोब। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा जो फैसला सुनाया जाता है, न्यायालय में कोर्ट में जो ज्यूरी होती है उनके द्वारा लिया गया कोई फैसला, उसे बोला जाता है वर्डिक्ट। या बहुत सोचने विचार में विमर्श के बाद, बहुत सोच विचार विमर्श के बाद कोई डिसीजन देना, उसे भी बोला जाएगा वर्डिक्ट। अगला हमारा शब्द है डेन्यूमॉन्ट। डेन्यूमॉन्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेन्यूमॉन्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का अंत हो जाना, कंक्लूजन पर पहुंचना, समाप्ति हो जाना, अंतिम परिणाम पर पहुंचना, उसे बोला जाता है डेन्यूमॉन्ट। अगला हमारा शब्द है फियर्स। फियर्स वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फियर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा खूंखार कोई चीज होना, बहुत ज्यादा डरावनी, भयंकर, आक्रमणकारी होना, उसे बोला जाएगा फियर्स। अगला हमारा शब्द है रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिक्रिमिनेशन का मतलब होता है आरोप प्रत्यारोप लगाना, मतलब उल्टी तोहमत लगाना है किसी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशन करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, उसे बोला जाएगा रिक्रिमिनेशन। अगला हमारा शब्द है मेहम। मेहम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मेहम का मतलब होता है कोई अप्रिय घटना है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, तो उससे जो भीड़ है उसमें अफरा तफरी मच जाना। अचानक से कोई घटना जो घटित हो और मोस्ट प्रोबेबली वो घटना कैसी हो, अप्रिय घटना हो, तो उससे लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाना या भय या भ्रम का माहौल पैदा हो जाना, उसे बोला जाता है मेहम। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाना, मुकदमा, अभियोजन या अभियोग, तो उसे बोला जाएगा प्रोसिक्यूशन। अगला हमारा शब्द है कंजक्शर। कंजक्शर वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंजक्शर का मतलब होता है किसी बात के बारे में हम अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं किसी चीज को, उसे बोला जाएगा कंजक्शर। अगला हमारा शब्द है लिनिएज। लिनिएज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लिनिएज का मतलब होता है वंशावली। ये वर्ड यूज हुआ था यहाँ पे कोरोना वायरस के जो नए नए वेरिएंट निकल के आ रहे हैं, जैसे अपना डेल्टा वेरिएंट है, बहुत खतरनाक वेरिएंट है डेल्टा, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था लिनिएज, मतलब वंशावली, जाति, कुल या वंश, दैट इज कॉल्ड लिनिएज। माफ कीजिएगा। अगला हमारा शब्द है प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है हम किसी बात की प्रमुखता हम दिखा रहे हैं, प्रमुख रूप से, या हम बोल सकते हैं मुख्यता, तो उसे बोला जाएगा प्रीडोमिनेंटली। अगला हमारा शब्द है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी जगह पर मरने वालों की संख्या, मृत्यु दर, उसे बोला जाएगा मोर्टेलिटी। अगला हमारा शब्द है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एलिमिनेट कर देना, मिटाना, उसे बोला जाएगा ऑब्लिटरेट। अगला हमारा शब्द है आर्सनल। आर्सनल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आर्सनल का मतलब होता है आर्मी जहाँ पे अपने शस्त्र रखती है, अस्त्र शस्त्र रखने वाला जो जगह होगी, उसे बोला जाएगा आर्सनल, मतलब शस्त्रागार या आयुधशाला, उसे बोला जाएगा आर्सनल। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ था, जो क्रिकेट की सेंस में इसका यूज हुआ था कि भारत के पास जैसे अच्छे अच्छे बॉलर हैं, तो वो एक अच्छी बात है, मतलब वो एक हथियार की तरह यूज कर सकती है टीम इंडिया, जैसे बॉलर है या बैट्समैन की बात आप ले लीजिए, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था आर्सनल। वैसे आर्सनल का यूज मैंने बता दिया आपको, आर्मी जहाँ पे अपने अस्त्र शस्त्र रखती है उस जगह को बोला जाता है आर्सनल। अगला हमारा शब्द है इवेक्युएट। इवेक्युएट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इवेक्युएट का मतलब होता है लोगों को जोखिम भरी जगह से निकालकर, खतरे की जगह से निकालकर किसी सेफ जगह पर ले जाना, उसे बोला जाता है इवेक्युएट।
अगला हमारा शब्द है एमुलेटिंग। एमुलेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एमुलेटिंग का मतलब होता है किसी का अनुसरण करना, मतलब कोई एडमायर करने लायक कोई चीज़ है तो हम उसे हम फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, या उसकी तरह हम मतलब उसकी तरह इमिटेट, उसकी नकल करके हम उसकी तरह काम कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं उसकी, उसे बोला जाएगा एमुलेटिंग। अगला हमारा शब्द है राइट्स। राइट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। राइट्स का मतलब होता है हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, हमारा जो कल्चर होता है, विधान, रिचुअल, उसे बोला जाएगा राइट्स। अगला हमारा शब्द है कन्वीन्ड। कन्वीन्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कन्वीन्ड का मतलब होता है मीटिंग बुलाना, मीटिंग आयोजित करना, किसी बैठक के लिए लोगों को बुलाना, दैट इज कॉल्ड कन्वीन्ड। अगला हमारा शब्द है हेजमनी। हेजमनी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेजमनी का मतलब होता है अपना कंट्रोल करना किसी चीज के ऊपर, लीडरशिप, नेतृत्व करना, नियंत्रण होना, उसे बोला जाता है हेजमनी। अगला हमारा शब्द है एंडेंजरिंग। एंडेंजरिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एंडेंजरिंग का मतलब होता है खतरनाक या जोखिम भरा कोई काम, उसे बोला जाएगा एंडेंजरिंग। अगला हमारा शब्द है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंटागोनिज्म का मतलब होता है घृणा व क्रोध की भावना होना किसी के प्रति, या किसी के विरुद्ध हो जाना, एकदम से प्रतिकूल हो जाना किसी के, उसे बोला जाएगा एंटागोनिज्म। अगला हमारा शब्द है एफिनिटी। एफिनिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एफिनिटी का मतलब होता है किसी के साथ हमारा खास लगाव, पसंद, मिलनसारिता, या हमारी जैसे रिलेशंस होते हैं, हमारी रिश्तेदारियां होती हैं, उसे भी बोला जाएगा एफिनिटी। मतलब खास पसंद होना, हमारी किसी के साथ लगाव होना, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, दैट इज कॉल्ड एफिनिटी। अगला हमारा शब्द है एग्जॉटेड। एग्जॉटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्जॉटेड का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, या किसी तरह का कोई उपदेश देना। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हम बात बोल रहे हैं, जिसे हम बात बोल रहे हैं, वो बात वो सुने, इमिटेट करे, अमल करे उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड एग्जॉटेड। अगला हमारा शब्द है वियल्ड। वियल्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वियल्ड का मतलब होता है हमारे पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारे हमारे पास अधिकार है, राइट्स हैं, तो उसको अपने पास रखना और उसका प्रयोग करना, मतलब चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना, दैट इज कॉल्ड वियल्ड। अगला हमारा शब्द है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, असहमति होना, किसी बात को लेकर भिन्नता, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। अगला हमारा शब्द है सेलियंस। सेलियंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेलियंस का मतलब होता है हम किसी चीज की प्रमुखता दिखा रहे हैं, विशेषता हम बता रहे हैं, किसी चीज में कुछ एक खास खास बातें होना, खासियत होना, उसे बोला जाएगा सेलियंस। अगला हमारा शब्द है अमलगमेट। अमलगमेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अमलगमेट का मतलब होता है एकत्रीकरण करना, मतलब मिलाना, मिक्स करना चीज़ों का, एक करना चीज़ों को, एकत्रीकरण करना, मिश्रण करना, या मिलाना, आपस में कंबाइन करना, मर्ज करना, दैट इज कॉल्ड अमलगमेट। आप हेडिंग देखते रहिएगा डेट की भी। अगला हमारा शब्द है क्लेमर। क्लेमर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जोरदार मांग उठाना, उसे बोला जाता है क्लेमर। मतलब भीड़ इकट्ठी है और वो किसी चीज़ की मांग कर रही है, जोरदार तरीके से डिमांड कर रही है किसी चीज़ की, उसे बोला जाता है क्लेमर। अगला हमारा शब्द है एन्यूमरेट। एन्यूमरेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एन्यूमरेट का मतलब होता है जनसंख्या की गणना के बारे में ये वर्ड यूज हुआ था यहाँ पे, गणना करना, गिनना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है एन्यूमरेट। अगला हमारा शब्द है कॉलोनियल। कॉलोनियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉलोनियल का मतलब होता है किसी अन्य देश द्वारा नियंत्रित देश से संबंधित, औपनिवेशिक हम बोल सकते हैं उसे, उसे बोला जाएगा कॉलोनियल। अगला हमारा शब्द है बिनाइंग। बिनाइंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बिनाइंग का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई हानिकारक प्रभाव ना होना किसी चीज का, या व्यक्ति की सेंस में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा काइंडफुल हो, दयालु हो, उदारशील हो, काइंड, बेनेवोलेंट, उसे बोला जाएगा बिनाइंग। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी, मतलब हम किसी चीज़ की मजबूती दिखाना चाह रहे हैं, बहुत मजबूत, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, उसे बोला जाता है रोबस्ट। हम मजबूती किसी चीज़ की दिखा रहे हैं तो इस वर्ड का हम यूज करते हैं रोबस्ट का। अगला हमारा शब्द है सेलियंस। अभी हमने फिर से डिस्कस कर लिया है, रिपीट होते रहेंगे वर्ड, आप देख लीजिएगा। तो फिर से मैं बता देता हूँ, सेलियंस का मतलब होता है किसी भी बात की हम प्रमुखता दिखा रहे हैं, विशेषता या खासियत, उसे बोला जाएगा सेलियंस। अगला हमारा शब्द है सेप्टिक्स। सेप्टिक्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेप्टिक्स का मतलब होता है
किसी बात की सच्चाई उसके औचित्य पर, मतलब उसका वो औचित्य सही है या नहीं, इस चीज़ पर संशय करने वाला व्यक्ति, मतलब जो हर बात पर शक करे, संशय करने वाला व्यक्ति, डाउट करने वाला व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं संशयवादी, और इंग्लिश में उसे बोला जाएगा सेप्टिक्स। अगला हमारा शब्द है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सेक्टेरियन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि जिसमें कि सांप्रदायिकता का भाव हो, धर्म धर्म का भेदभाव हो, सांप्रदायिक भाव रखने वाला, सांप्रदायिक, उसे बोला जाएगा सेक्टेरियन। अगला हमारा शब्द है एग्रावेट। एग्रावेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेट का मतलब होता है स्थिति को और ज़्यादा खराब कर देना, मतलब पहले से ही कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस समस्या का और ज़्यादा बढ़ जाना, चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ देना, उसे बोला जाएगा एग्रावेट। अगला हमारा शब्द है सीवियर। सीवियर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ है जो कि हम हार्शनेस किसी चीज़ की हम दिखाना चाह रहे हैं, तो इस वर्ड का यूज करते हैं। हार्शनेस दिखाना चाह रहे हैं, सीरियसनेस दिखाना चाह रहे हैं, कठोर एवं सख्त होना, जिससे कि हमें परेशानी हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, उसे बोला जाता है सीवियर। अगला हमारा शब्द है डिप्लीट। डिप्लीट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिप्लीट का मतलब होता है किसी वस्तु की मात्रा को घटाना, कम करना, उसे बोला जाएगा डिप्लीट। अगला हमारा शब्द है क्योटिक। क्योटिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्योटिक का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जहाँ पे कि पूरी तरह से अस्त व्यस्तता हो, अस्त व्यस्त हो, डिसऑर्डर होना, पूरी तरह से अव्यवस्थित स्थिति में होना, डिसऑर्डरली मैनर में होना, उसे बोला जाएगा क्योटिक। अगला हमारा शब्द है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अफ्लुएंट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा धनी हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो, समृद्ध होना, जिनके पास संसाधनों की किसी भी तरह से कोई कमी ना हो, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है अफ्लुएंट। अगला हमारा शब्द है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोपोनेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का सपोर्ट करना, स्ट्रॉन्ग मतलब समर्थन करना, किसी चीज़ का सपोर्टर, समर्थन करने वाला, समर्थक, दैट इज कॉल्ड प्रोपोनेंट। अगला हमारा शब्द है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्राइटेरियन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए कोई जैसे स्टैंडर्ड निर्धारित होते हैं, कसौटी, मानदंड या मापदंड, उसे बोला जाएगा क्राइटेरियन। मतलब जैसे आप एग्जामिनेशन की किसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी उस पर उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं क्राइटेरियन वर्ड को। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है चीज़ों का हमारे विपरीत होना, मतलब विपरीत, प्रतिकूल या हमारे अपोजिट जाना, चीज़ों का प्रतिकूल, विपरीत या विरोधी, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रेरी। अगला हमारा शब्द है डिसेंशन। डिसेंशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसेंशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में असहमति होना, मतभेद होना, अनबन होना, लड़ाई या किसी तरह का कन्फ्लिक्ट, उसे बोला जाएगा डिसेंशन। अगला हमारा शब्द है मैलकंटेंट। मैलकंटेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मैलकंटेंट का मतलब होता है किसी बात से लेकर डिससेटिस्फाइड होना, असंतुष्ट होना, नाराज होना, किसी बात का विरोधी होना या विद्रोही, उसे बोला जाएगा मैलकंटेंट। अगला हमारा शब्द है बिलीगर्ड। बिलीगर्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बिलीगर्ड का मतलब होता है समस्याओं एवं कठिनाइयों से घिरे हुए रहना, पूरी तरह से हम घिरे हुए हैं कि बहुत सारी डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे घिरे हुए होना, उसे बोला जाता है बिलीगर्ड। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, अनिवार्य हो, अत्यावश्यक होना, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। अगला हमारा शब्द है हेल्थ। हेल्थ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेल्थ का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, पूरी तरह से, पूर्णतया, उसे बोला जाता है हेल्थ। अगला हमारा शब्द है रिबेलियन। रिबेलियन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिबेलियन का मतलब होता है बगावत करने वाला, अपने ही सरकार के खिलाफ या अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाला व्यक्ति, विद्रोही, राजद्रोही, उसे बोला जाएगा रिबेलियन। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी पद पर, किसी पोजीशन पर विद्यमान कोई व्यक्ति, अधिकारी या पदाधिकारी, उसे बोला जाएगा इनकम्बेंट। जैसे हमारे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, तो उन्हें बोला जाएगा इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला हमारा शब्द है इंस्टेंस। इंस्टेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंस्टेंस का मतलब होता है हम किसी बात का उदाहरण पेश कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी चीज़ का, इलिस्ट्रेशन, सैम्पल, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस। अगला हमारा शब्द है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सामना करना, प्रॉब्लम्स या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है तो जूझना, किसी चीज़ के साथ लड़ना, फेस करना चीज़ों को,
उसे बोला जाएगा कन्फ्रंट। अगला हमारा शब्द है कममरेडरी। कममरेडरी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैमरेडरी, माफ कीजिएगा, कैमरेडरी है ये। कैमरेडरी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैमरेडरी का मतलब होता है जो साथ काम करते हैं, साथ काम करने वालों के बीच आपस में परस्पर मित्रता, या हम बोल सकते हैं विश्वास की भावना होना, उनके बीच आपस में सौहार्द होना, पारस्परिक विश्वास, एमिटी, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप, साथ काम करने वालों के बीच में, तो उसे बोला जाता है कैमरेडरी। कैमरेडरी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है कैमरेडरी। अगला हमारा शब्द है काडर। काडर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। काडर का मतलब होता है इसी प्रकार के संगठन का सदस्य, मतलब हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, कोई सेल है, कोई ग्रुप है, कोई स्टाफ है, कोई स्क्वाड है, उसे बोला जाएगा काडर। अगला हमारा शब्द है वैपिड। वैपिड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वैपिड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल से अनइंटरेस्टिंग हो, नीरस, अरुचिकर, बिल्कुल एकदम फीका, डल, बोरिंग, उसे बोला जाएगा वैपिड। अगला हमारा शब्द है फ्रॉड। फ्रॉड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल से रिस्क, पूरी तरह से रिस्क से भरी हुई हो, प्रॉब्लम से भरी हुई हो, जोखिम एवं खतरों से भरपूर, या हम बोल सकते हैं अरुचिकर बातों से भरा हुआ होना, उसे बोला जाएगा फ्रॉड। अगला हमारा शब्द है रिजम्पशन। रिजम्पशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिजम्पशन का मतलब होता है किसी भी चीज को पुनः आरंभ करना, दोबारा शुरू करना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा रिजम्पशन। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि लंबी अवधि तक चले, दीर्घकालीन चलने वाला, उसे बोला जाएगा प्रोलॉन्ग्ड। अगला हमारा शब्द है क्रिपलिंग। क्रिपलिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्रिपलिंग का मतलब होता है गंभीर रूप से किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को डैमेज कर देना, क्षतिग्रस्त कर देना, उसे बोला जाएगा क्रिपलिंग। अगला हमारा शब्द है कोहेरेंट। कोहेरेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोहेरेंट का मतलब होता है समझने में आसान होना, ऐसे कोई थॉट्स, ऐसे कोई प्रोसेस जो समझने में एकदम बिल्कुल लॉजिकल लगे, एकदम आसान, समझने में सरल होना, आसान होना, सुस्पष्ट होना, उसे बोला जाएगा कोहेरेंट। अगला हमारा शब्द है कॉजनरी। कॉजनरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉजनरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें सावधानी बरतने के लिए कहे, सचेत करने के लिए कहे, सतर्क करने वाला, सावधान करने वाला, उसे बोला जाएगा कॉजनरी। अगला हमारा शब्द है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करना, रुकावट पैदा करना, अड़ंगा पैदा करना, उसे बोला जाएगा इंटरवेंशन। अगला हमारा शब्द है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्पेरिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीजें जो कि प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड हो, प्रयोगों एवं व्यवहारिक अनुभव पर आधारित, उसे बोला जाएगा एम्पेरिकल। अगला हमारा शब्द है हैजर्डस। हैजर्डस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हैजर्डस का मतलब होता है जोखिम, खतरा, किसी तरह का कोई संकट या विपत्ति, डेंजर, उसे बोला जाएगा हैजर्डस। अगला हमारा शब्द है एनविसेज्ड। एनविसेज्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनविसेज्ड का मतलब होता है हम किसी चीज के बारे में इमेजिन कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह से हो सकती हैं चीजें, मतलब भविष्य में संभावित स्थिति के बारे में सोचना, कल्पना करना, किसी चीज के बारे में प्लानिंग करना, उसे बोला जाएगा एनविसेज्ड। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है प्रतिबंध, अवरोधक तत्व या रिस्ट्रिक्शन लगाना की चीजों के ऊपर, किसी चीज की लिमिटेशंस होना, दायरा होना किसी चीज का एक, उसे बोला जाएगा कॉन्स्ट्रेंट। अगला हमारा शब्द है एम्फेसिस। एम्फेसिस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज पर हम जोर देकर बोल रहे हैं, हम कोई चीज या उसकी हम महत्वता को दिखा रहे हैं, जोर देना, बल देना, किसी चीज के ऊपर महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना, किसी को अटेंशन देना, उसे बोला जाएगा एम्फेसिस। अगला हमारा शब्द है कॉन्टोरस। कॉन्टोरस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्टोरस का मतलब होता है किसी एक चीज की रूपरेखा, आउटलाइन, मतलब बाहर जो सर्विस होगा किसी चीज का, किसी चीज की एक रूपरेखा तैयार करना, आकार, शेप, उसे बोला जाएगा कॉन्टोरस। अगला हमारा शब्द है एडवर्स। एडवर्स वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडवर्स का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, उल्टा असर होना, विपरीत प्रभाव होना, उसे बोला जाएगा एडवर्स। अगला हमारा शब्द है एपेक्स। एपेक्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके चरम बिंदु पर होना, शिखर पर होना, उच्चतम बिंदु, उसे बोला जाएगा एपेक्स।
अगला हमारा शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये थोड़ा सा फाइनेंस का टर्म आ गया था। डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, ये हुआ था जो सरकार पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीएसयू है, तो उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो उसे बोला जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब शुद्ध हिंदी में बोला जाएगा विनिवेश, और इंग्लिश में बोला जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। अगला हमारा शब्द है निटी-ग्रिटी। निटी-ग्रिटी वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। निटी-ग्रिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के हम मेन पॉइंट्स हम बता रहे हैं, महत्वपूर्ण भाग हम बता रहे हैं, महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो महत्वपूर्ण बिंदु या सार, एसेंस, हर्ट, आप देख लीजिए सिनोनिम्स भी लिखे हैं मैंने, तो उसे बोला जाएगा निटी-ग्रिटी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और इंटरेस्टिंग भी है, देख लीजिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है निटी-ग्रिटी। अगला हमारा वर्ड है एलिवेशन। एलिवेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलिवेशन का मतलब होता है उच्चतर पद पर पहुंचने की प्रक्रिया। ये बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, पिछले कल मैंने आपको बताया था कि पहली बार हुआ है कि 9 जजेस की जो नियुक्ति की गई है, तो उसके बारे में वर्ड यूज हुआ था एलिवेशन, मतलब उच्चतर पद पर पहुंचने की प्रक्रिया। या मैंने आपको बताया था यदि हम किसी जगह की समुद्र तल से ऊंचाई बता रहे हैं कि वो समुद्र तल से कितनी उसका अल्टीट्यूड है, तो उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज होता है एलिवेशन। अगला हमारा शब्द है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है चीज़ों में विविधता होना, बहुरूपता, विभिन्नता। जैसे हमारा देश विभिन्नता में भी एकता है, हमारे देश में कल्चर, हर एक राज्य में अपना अलग अलग कल्चर है, परंतु फिर भी हमारा जो भारत देश है यहाँ पे क्या है, विविधता में भी एकता है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। अगला हमारा शब्द है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव की स्थिति, मतलब एकदम से गतिहीनता, गतिरोध, स्थिरता, जिसमें विकास ही ना हो, डेवलपमेंट बिल्कुल भी ना हो, उसे बोला जाएगा स्टैग्नेशन। अगला हमारा शब्द है ओमिशन। ओमिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ओमिशन का मतलब होता है किसी तरह से किसी चीज़ की किसी तरह से भूल या चूक हो जाना, ओमिट हो जाना किसी चीज़ का, भूलना किसी चीज़ को, उसे बोला जाएगा ओमिशन। अगला हमारा वर्ड है साइड स्टेप। साइड स्टेप वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। साइड स्टेप का मतलब होता है किसी भी चीज़ से टलते रहना, बचते रहना, टालना किसी चीज़ को, अवॉइड करना, उसे बोला जाएगा साइड स्टेप। अगला हमारा शब्द है ओपेक। ओपेक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ओपेक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ें जो मुश्किल से ही समझ में आए, मुश्किल से समझने आने वाला, अपारदर्शी या धुंधला। मैंने और कंटेक्स्ट में आपको बताया था, यहाँ हुई थी बात ऐसी स्थिति की जिसे कि समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, ऐसी बात जिसे समझा ना जा सके, या ऐसी कोई वस्तु जो अपारदर्शी हो, मतलब प्रकाश जिसके आर पार हम ना देख सके, मतलब प्रकाश ना जा सके, रोशनी, या धुंधला होना, उसे भी बोला जाएगा ओपेक। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। अगला हमारा शब्द है बुलवर्क। बुलवर्क वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बुलवर्क का मतलब होता है चीज़ें जो कि हमारी सुरक्षा, हमें खतरे से हमें बचाए, सुरक्षा करे हमारी। आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं जैसे आंगन के चारों ओर चार दीवारी होती है, दीवार लगी होती है, तो उस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं इस वर्ड को, बुलवर्क को। अगला हमारा शब्द है एम्पायर्स। एम्पायर्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्पायर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ों में किसी तरह का कोई गतिरोध होना, अवरोध होना, या समस्या, किसी तरह की कोई जटिल स्थिति, कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम है, उसे बोला जाएगा एम्पायर्स। अगला हमारा शब्द है रेसिड्यूल। रेसिड्यूल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेसिड्यूल का मतलब होता है हम बचा हुआ, रिमेनिंग जो पार्ट है हम वो दिखाना चाह रहे हैं, बचा हुआ या कोई अवशेष, रिमेनिंग, रिमाइंडर, रेस्ट, बैलेंस, तो उसे बोला जाएगा रेसिड्यूल। अगला हमारा शब्द है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बेनिफैक्टर का मतलब होता है दान करने वाला व्यक्ति, किसी की हेल्प करने वाला व्यक्ति। ये वर्ड यूज हुआ था पाकिस्तान के लिए, जैसे वो टेररिज्म जो ग्रुप्स है उनकी, वो उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है, फाइनेंस करता है उन्हें पाकिस्तान, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था बेनिफैक्टर, मतलब दान देने वाला, भला करने वाला, उसे बोला गया है बेनिफैक्टर। अगला हमारा शब्द है एमनेटिंग। एमनेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एमनेटिंग का मतलब होता है ओरिजिनेट होना किसी चीज़ का, उत्पन्न करना है, उत्पन्न होना है, दिखाना किसी चीज़ को, प्रदर्शित करना, उसे बोला जाएगा एमनेटिंग। अगला हमारा शब्द है स्टेम। स्टेम वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टेम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने नियंत्रण में करना, ना होने देना, कंट्रोल करना, पूरी तरह से काबू में करना, रोकना, उसे बोला जाएगा स्टेम। अगला हमारा शब्द है पेरिफेरी। पेरिफेरी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेरिफेरी का मतलब होता है किसी क्षेत्र का हम बाहरी सिरा दिखाना चाह रहे हैं, किसी मतलब क्षेत्र की जो बाहरी आउटलाइंस होती हैं, परिधि या रूपरेखा, एज, बॉर्डर या पेरीमीटर, उसे बोला जाएगा पेरिफेरी।
अगला हमारा शब्द है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है चीज़ों को आपस में सामंजस्य बिठाना, सबके बीच में तालमेल बिठाना, उसे बोला जाएगा कॉन्सोनेंस। अगला हमारा शब्द है सेलिएंट। सेलिएंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सेलिएंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, प्रमुख, मुख्य या महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब विशेषता हम दिखा रहे हैं किसी चीज़ की, दैट इज कॉल्ड सेलिएंट। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। सैंक्शंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सैंक्शंस का मतलब होता है ऐसा कोई देश, यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून जो बने हैं उसकी वो पालना ना करे, अवहेलना करे उनकी, तो उस देश पे कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाने को बोला जाएगा सैंक्शंस। अगला हमारा शब्द है अक्रेडिटेशन, और ये अक्रेडिटेशन वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द है। अक्रेडिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अक्रेडिटेशन का मतलब होता है किसी को मतलब ऑथोराइज करना, किसी चीज़ के लिए आधिकारिक मान्यता प्रदान करना, प्रमाणन या हम सत्यापन इसे बोलते हैं, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे अक्रेडिटेशन। तो ये वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।